चले जाना चाहिए। ये पार्ट पक्का डाल दूंगा मैं। What's up, my love of the life, the love of my life. गाइस ये 12 बज के गए, 12 बजने के बाद मेरा इंग्लिश खराब हो जाता है गाइस। अब मम्मा ने ये नहीं बोला कि रात के 12 बजे कि दोपहर के 12 बजे। रात बस बदतमीज। फाइन स्टूपिड लड़की, तू चुप कर, तेरे पर कल प्रैंक हुआ है और सबको बहुत पसंद आया। सब लोगों ने मुझे बेचारा बोला है जहाँ तक मैंने पढ़ा। हाँ बट गाइस मैं बहुत सैड हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करो। मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे नहीं बट ऐसे टाइप्स के वीडियो लेके आते रहूँ, जितना नेचुरल लगे उतना, जितना मेरे को प्लान ना करना पड़े, मैं फंस ना जाऊँ उस चीज़ में उतना, है कि नहीं। यूट्यूब अब थोड़ा सा डार्क वेब जैसा हो गया, लोगों को सफ़र करते हुए देख के उनको मज़ा आता है। क्या हुआ, गलत बोला मैंने कुछ? अच्छा हुआ कल तेरे साथ जो भी हुआ। हाँ यार बहुत लेट हो गया गाइस, मैंने पास्ता भी बनाया आज। और पहला मैदा मम्मा ने वेस्ट किया है, पता नहीं बहुत टाइम बाद किया है, इसके लिए प्रैक्टिस छूट गया ना। दूध नहीं है ना, मुझे क्रीम में पानी मिला के करना। मैं कितना नाइस हूँ। नाइस तो है, जुगाड़ू बोलते हैं इसको। एक और चिकन राइस भी दिया ना। हाँ चिकन राइस बना के दिया गाइस। जो भी है ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हुए बैक टू द चैनल यूट्यूब। और मैं बताऊँ सारे कैसे से बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझको पता है। गाइस तो हम लोग ने है ना हमेशा अभी तक हॉरर मूवी देखा है, हॉरर वीडियोस देखे। आज मैं तुमको एकदम मस्त हॉरर वीडियो दिखाऊंगा, एकदम हिंदी एनिमेटेड है। एनिमेशन तो तुमको पसंद? पूरा एनिमेटेड है। पूरा एनिमेटेड, स्कैरी बट स्कैरी, एकदम स्कैरी। टाइटल थंबनेल से तो लग रहा है। क्या तुम देखना चाहेगा? 12 बजे हमेशा तुम, ओह माय गॉड, तुम लोगों को लगेगा कि हम लोग झूठ बोलते हैं, बट पता है ना तुमको कि 12 बजे क्या हुआ? ठीक से दिखा गाइस, मेरा हाथ ऐसा हो गया। हॉरर स्टोरीज एक्स सविता भाभी है ये कॉमिक, ठीक है? तो तुम एंजॉय भी करेगा, तुम भी। विदाउट एनी फर्दर अडू वी शुड स्टार्ट द वीडियो। तुमको कैसे पता सविता? भाई सबको पता है। क्या हो गया? ओ शिट, हमको हेडफोन्स पहन लेना चाहिए। ओके, मोहिनी स्कैरी पंपकिन हॉरर स्टोरीज, हॉरर कार्टून, हॉरर एनिमेटेड स्टोरीज कार्टून। डैम, मुझे फर्स्ट वाले में समझ में नहीं आया था कि हॉरर कार्टून होगा ये। मुझे एनिमेटेड और कार्टून दो बारी और पढ़ने का जरूरत था। स्कैरी पंपकिन क्या है? कद्दू के ऊपर मूवी है। सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर पंपकिन कद्दू होता है ना। बिना घबराए भोपला। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। भोपला की सब्जी। इस कहानी के लेखक हैं हासिम नागराल। हासिम is one horny man. हाँ रुक जाओ। एक काली साड़ी पहनी औरत। ये ऐसा वियर्ड पोजीशन में सब आगे क्यों आते जा रही है? वो हाँ ना। एक काली साड़ी पहनी औरत घुटनों पर बैठी थी। अरे ये वो कर रही है, तुमको पता है बीच में डांस शोज में ये करते थे, ऐसे बैठ के सिर्फ ऐसा ही रहते थे। मोहन मैं भी करता था अपने शोकेस में। हाँ वही तुम्हें मतलब है। तो मैं वो कैसे कर रही है? और सामने एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसे गुस्से से देख रहा था। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। अनिल कपूर। ये मिस्टर अनिल कपूर ऑन स्टेरॉइड्स है। मम्मा ने आइडेंटिकल बनाया, उनको ही देख के बनाया फॉर श्योर। गोली चला दूंगा। मैं इस जंगल में कुछ दिन रहने आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस जंगल के पास ये फार्म हाउस खरीदा। जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हो उस तरीके से अगर हम दोनों पीछे बैठे रहेंगे तो हम लोग तो पूरा टाइम ये होते रहेंगे ना। अंकिल रास्ता तो क्लियर है। अरे रोड खराब होगा। क्या पता, ये जंगलों में गाड़ी ऐसी ही चलती होगी, इन्होंने गाड़ी ऐसी ली होगी, टायर ऐसे होंगे। जंगल के पास ये फार्म हाउस खरीदा है। बहुत सस्ते दाम में मुझे ये फार्म हाउस ये मिल फार्म गया। हाउस नहीं लग रहा, ये देख के भी फार्म हाउस नहीं लग रहा है। ये मतलब गारंटीड है कि ये हवेली है जो बहुत टाइम से अबैंडन्ड है। ये कैसा फार्म हाउस है ऊपर बनाने वाला? ये देखो ना, जुरासिक पार्क के एनिमेशन में वो लोग ने एक पंछी डाल दिया, हमारा काम हो गया भाई। अपन सोर्ट है भाई, सोर्ट। मैं, मामा मेरी इसकी बीवी बीवी किसकी तरह तो और दिखती है? मेरा 7 साल का मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसी लड़की देखी है। मैं तो अनिल कपूर को ही देखती रह गई। अरे हाँ सही मान लो, पीछे कौन है यार? दिखाओ ना। तुम्हारे मुंह।
बचपन का। इस फार्म हाउस के पीछे एक बड़ा घना जंगल है। मम्मा ये तो रात दिन में मूवी भी वाला कोई है। अंदर दिन में जाने भी से कोई डरे। अंदर जाने से डरे। इतना हमने घना डिसाइड जंगल। किया कि हम लोग वहां पर जाकर घर बसा हमारे लेते फार्म हैं। हाउस से हम पागल है। सेंस क्या, लॉजिक नहीं बैठ रहा। दूर तक किसी का घर नहीं है। अच्छा है ना, किसी की कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ी किसी की कोई तो तकलीफ वो भी नहीं मिलेगी। भूत छोड़ो, भूत मतलब बहुत आगे का बात है। अगर बीवी साड़ी पहन के सीढ़ी से धड़ 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 नीचे गिरती भी है, हम आपके कौन स्टाइल, तो भी कोई बचाने नहीं आ पाएगा ना। बट भूत तो अलग बात है, चलो बिलीफ के ऊपर है। बट और अच्छी बात है, कौन किसी को बोलता है? दस्त लग गए, कोई मेडिकल जाने के लिए मेडिकल नहीं है सामने। हमको मनाली जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में लोग- केमिस्ट नहीं मिल हाँ। रहा था। हाँ, लोग भी उठाने आ रहे थे। इस फार्म हाउस का एक रहस्य है। इस फार्म हाउस में एक तहखाना क्या है। ये उसका सब पता दरवाजा होने के आपको बाद इसने पहली घर नजर में लिया, दिखेगा ये बोल नहीं। के कि सस्ता मिल रहा है। लेकिन नीचे जमीन पर जो कोने में काले रंग की मार्बल है ना, वहीं तो है इस तहखाने का दरवाजा। नीचे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां हैं। एक आदमी आराम से खड़ा हो सके इतनी ऊंचाई है उसकी। वहां पुराने That's मालिक what का she कुछ said. सामान भी पड़ा था, जिसमें से एक कुल्हाड़ी थी। मेरी बेबी और बच्चे यहाँ आने के बाद बहुत खुश। बच्चा पूरा आईब्रो करवा के आया है। वहां पर बच्चे आसपास eyebrow पार्लर वहाँ मिले पर- नहीं मिले। बच्चा 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 कौन सा एनिमल से खेल रहा है भाई? उस एनिमल को दूध क्यों है इतना? क्या सारा? पता। देखो ना। वो उंगली फंसाने के लिए ना, वो ऐसा है, ये होगा वो टेडी बेयर, ऐसा पकड़ा जाएगा ना। मम्मा मैं उसका आईब्रो ही देख रही हूँ अभी तक। बट बच्चा एकदम माँ पे गया, सेम मम्मी जैसे ही दिख रहा है। मेरे को तो नहीं लगा। हाँ, दोनों साथ में होंगे तब देखना। मामा आई। मैं आज जंगल में शिकार के लिए निकला हूँ। अब शिकार सिर्फ शेर की ही करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है जो सामने आएगा उसकी कर लेंगे। क्या? ये करता हुआ उसका बच्चा सामने आ जाना चाहिए। फट से उड़ा देगा। तो मैं अपने बंदूक लेकर उस घने जंगल में जा रहा था। दोपहर का वक्त था, फिर भी सूरज की किरणें जमीन पर पहुंच ही नहीं पा रही थी। इतना घना जंगल था। पक्षियों की आवाज, गिरगिट और कुछ छोटे पक्षियों प्राणियों के पक्षियों अलावा की आवाज। कुछ नजर ही नहीं आया। चलते चलते मैं बहुत अंदर तक आ गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। देखो ना कितना ट्विस्ट करके बोले कि अचानक से अंधेरा छा गया। हाँ, आसमान में काले बादल छा गए थे। ब्रो आसमान में काले बादल छा गए थे, उसके वजह से सन कवर हो गया तो अंधेरा छा गया। व्हाट्स अचानक? खींच रहे हैं ना, ड्यूरेशन खींच रहे हैं। खींच रहे नहीं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोग। अरे दिमाग में वो डाल देते कि हम पहले अंधेरा ढूंढेंगे। अंधेरा, ओ बा बादल था। मेरे को लगा ऊपर से बड़ा सा प्लेन जा रहा है तो अंधेरा हो गया पूरा। क्या पता किसी ने मेरे ऊपर ही ऐसा हाथ रखा रहेगा सूर्य दिखाने, ये अंधेरा हुआ रहेगा। तुम इसका बच्चा है पक्का। पत्तों पर पड़ने I know वाली वाला। बारिश की बूंदों की आवाज आने लगी। मैं निकल ही रहा था कि मुझे एक बहुत ही डरावना नजारा देखने को मिला। क्या पता बच्चा वो टेडी बेयर का दूध मुंह में चूसता होगा। गंदा लग गया हुआ है। और क्या डरावना हो सकता पूरे जंगल में। एक मेरी ही उम्र का आदमी ओ हाथ में कुल्हाड़ी ये लेकर वाला? खड़ा था। अरे सामने एक काली साड़ी पहनी औरत बैठी थी, तो जो मैं घुटनों पर बैठी थी। उसके खुले बाल बिखरे हुए थे। उसके बिखरे बालों की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। प्लीज प्लीज उसको कोई मारने वाला है, स्टॉप सेक्सुअलाइजिंग। मतलब ये वो बात हो गया कि मेरे यहाँ पे किसी ने चाकू रखा हुआ है और तुम आके बोले वो लड़की की गर्दन, उसकी लंबी गर्दन पे किसी ने चाकू रखा था। गर्दन कैसी भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तू बचा रहा है या भाग रहा है, हाँ। वो डिसाइड कर। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उस आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे बोलूंगा तुमको, ये उसकी रुक। आंखें लाल हो गई थी बहुत। उसकी आंखें इसके लिए लाल थी हाँ क्योंकि वो आँख खोल के शावर में नहा रहा था। तुमको पता है कभी कभी आँख खोल के हम नहाते तो पूरा लाल तुम्हारा होता है कितनी बार। मेरी आंख में शैम्पू भी जाते हैं तब भी लाल हो जाता है। पूरी गति से कुल्हाड़ी को उसके गर्दन की ओर ले जाने लगा। फिर मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जो उसके सीने पर जाकर लगी। वो आदमी पीछे गिर गया। मैं तो किसी जानवर की शिकार करने निकला था
लेकिन मेरे हाथों एक इंसान का खून हो गया था। लेकिन मेरे क्या सामने हो भी रहा तो है कोई उसके रास्ता नहीं साथ? था। क्या हो क्या रहा है उसके साथ? उसको गोली मारने के बाद क्या किया उसके साथ? वो एक अजीब सा है। मम्मा ये दोनों का कुछ हो रहा है। डिशका ओह ये तो तुम्हारी साथ छाती जैसा हो रहा है लास्ट वीडियो मैं उसे में। नहीं मारता तो वो उस औरत तुमने को मार वही डालता। मैं पास गया। अरे उसका लिप्स अलग अलग सा पिंक क्यों हो गया है? उसके लिप्स पे किसी ने ट्यूलिप रखा है। एव। जोरदार बारिश हो रही थी। वो थर थर कांप रही थी ठंड से। तुमने जान के पॉज किया है, तुमने जान के पॉज किया है, मैं मान ही नहीं सकती। क्यों? नहीं नहीं, तुम ईवल है। उसका आंख देखो पीछे से, वो हम है। मैं उसको लेकर चलने लगा म्यूजिक आगे चेंज हो गया, चलो। म्यूजिक चेंज हो गया। और मैं पीछे। जैसी एकदम सेक्सी म्यूजिक। मैं उसके बदन की तरफ देखते ही रह गया। 25 की उम्र होगी उसकी। 25 की उम्र तो इसकी भी है। कल तुम्हारे पीछे भी ऐसे ही चल के जाऊंगा मैं। वॉइस ओवर करते हैं 25 की उम्र होगी इसकी। फिर से जब भी जाऊंगा कोई भी मेरे को लड़का भी दिखेगा 17 की उम्र होगी इसकी। ना पतली थी ना ही मोटी, कद लंबा था। मम्मा तुम क्या पीछे से खा उसका रहे हो? भीगा बदन नशीला लग रहा था। देखो ना क्या हो गया। तुमको मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो बहुत आ रहा है। मेरे को नहीं आ रहा। भीगा बदन नशीला लग रहा था। क्या बताऊं, मैं उसे देखते ही मदहोश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। वो धीरे से पलटी और बोली, मोहिनी। ए, मोहिनी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसके गुलाबी होठ और उस पर कुछ पानी की बूंदें। चेहरे पर अभी भी बालों का पहरा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं खुश हुआ। उस आदमी को वहीं मरता हुआ छोड़ मैं उस औरत के साथ आया। मम्मा वो अगर एक बार को भूल जाता, मतलब होता है ना ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कि वो भूल गया बंदे को। हाँ। उसको पता है कि उसने उसको मरते हुए छोड़ा है। हाँ। और वो छोड़ते हुए जा रहा है। ओह माय गॉड। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। दरवाजे पर बीवी खड़ी थी। बेटे को अंदर के जान रूम के में देखो था। ना, अजीब सा ड्रॉप उस किया है। औरत को सबका देखकर नाक यहाँ वो भी पर है। मेरे को लगता है बीवी बीवी बोले क्या क्या कर रहा है? मैं किसको ले आया? तुमको क्या लगता है? एव। नहीं मेरे को लगता है वो थ्रीसम का चांस है यहाँ पे। जिश किडिंग। My God, it's very interesting, हाँ? मैंने उसे सारी घटना बता दी। उसे भी उस औरत पर दया आई। वो उससे कुछ सवालात करने लगी, लेकिन वह चुपचाप वहीं सिर झुकाए कुर्सी पर बैठी रही। मोहिनी के गीले बाल अब भी वैसे ही थे, जिसमें से एक एक बूंद पानी। तो सुखा दे भाई, तौलिया ले आ, सुखा दे। सामने बीवी बैठी है, वो उसके गीले बाल से ये वो देख रहा है। ओह माय गॉड। मेरी बीवी ने उसे खाना परोसा, पर उसने कुछ भी नहीं खाया। ब्रो एक एक बूंद उसके थाली पे भी बरस रहा था। यू डोंट हैव द कर्टेसी टू गिव हर अ टॉवल। एक हैंड तौलिया दे देता उसको, वो साफ कर लेती अपने बाल। गीला बिठा के उसको खाना दे दिया चप चप। शायद डर से, लेकिन मेरे पास वो सुरक्षित थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उससे बहुत सारे सवाल पूछने थे। वो आदमी कौन था? क्या वो उसका पति था? उसे मार क्यों रहा था? लेकिन शायद वो अभी भी सदमे में थी, इसलिए हमने उसे कुछ पूछा नहीं। मैं रोज रात कुछ पैक पी कर ही सोता हूँ। बीवी बच्चे के साथ अंदर बेडरूम में सोई थी। उस औरत का इंतजाम हमने पास वाले कमरे में किया था। मैं हॉल में बैठकर वुमन, ये एक पैग है, ये बाल्टी है हमारे घर का। इतना बड़ा मुंह के बराबर का पैग। देखो ना म्यूजिक चेंज हो गया वापस। हाँ वो लड़की आई थी मैं हॉल में बैठकर एक एक घोट वाइन पी रहा ए था। भाई बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी नजरों के सामने बार बार उसके नशीले बदन के सामने ये वाइन भी फीकी लग रही ओह थी। माय गॉड। अचानक
भाई एकदम देशी इमेजिनेशन। फीकी लग रही थी। अचानक पीछे से कुछ आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। मोहिनी पीछे खड़े होके पाद रही थी। तो मोहिनी उसके रूम के दरवाजे में खड़ी थी। ए साड़ी कहाँ गया उसका? मोहिनी ने दुपट्टा खाली पेटीकोट और ब्लाउज पहन के क्यों आ गई? पेटीकोट ही बोलते हैं ना। उसका साड़ी वो वाला था यार, सिर्फ साड़ी गीला हुआ, अंदर का सब कुछ सूखा हुआ था। काली साड़ी में बालों को खुला छोड़कर एक बिजली कड़कड़ाई, जिससे थोड़ी देर रूम में उजाला हुआ। वह धीरे से अंदर चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। मोहिनी पक्का हवा बोर्ड पे जा रही है। मैं सेम सोच रही थी। ओह माय नाम नहीं याद आ गॉड। रहा। मैंने अपने हाथ का टेढ़ा गिलास रख के पूरा पी लिया, देखो ना। हाँ। पूरा बूट में ही खाली कर दिया और उसके रूम के अंदर गया। मोहिनी बेड पर बैठी थी। मैं उसके पास जाने लगा। मुझे उसकी गर्म सांसों का एहसास होने लगा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट। ये बेड के बाजू में बैठ के अंकल ने कहा किया। ममन ये प्लेन में आ गए। नहीं पक्का अंकल को वो सॉफ्ट टॉय जैसा बाजू में साइड में होगा, सारे इंटरनल पार्ट्स। क्यों? तभी तो आपका साइड में रह के कर रहे क्या? अरे वो सिडक्शन चल रहा है। बट सिडक्शन में ऐसे से हिल कैसे सकते हैं? व्हाट इज दिस मूवमेंट? हाउ कम इट इज पॉसिबल? भाई ऐसे तो हम गाड़ी में भी हिलते, मतलब हम लोग एकदम वाइल्ड हो रहे क्या? एहसास होने लगा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मम्मा अभी पूरा अनिल कपूर लग रहा है। हाँ अरे मैंने दूसरा दरवाजे अंकल की कहाँ तरफ से खड़ा? देखा। हाँ मेरी कोई बीवी आदमी वही खड़ा खड़ी हुआ है। थी। उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसकी बीवी का हाल देखो। मम्मा बीवी का होठ बीवी का होठ चल दिया गुस्से में। कितना जान के गुस्से उसकी से बीवी को वहाँ गंदा से दिखा चली रहे गई। हैं। मैं खुद को संभालते हुए उठा और उसके पीछे गया। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो अंदर गई, हाथ में बैग और आधी नींद से उठे मेरे बच्चे को लेकर कार में बैठकर निकल गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही चली थी। गई और तूफान में जाने दिया बीवी को। मैं पलटा। मम्मा मोहिनी दरवाजे में खड़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे भाई, दिमाग अंदर पर शौकीन मोहिनी है। फिर से छा गई। अंकल है असली शौकीन। भाई दुनियादारी, हमारा घर टूट रहा है फिर भी हम यहाँ पर घर बनाएंगे। हम जलती आग को नहीं बुझाएंगे। और मुस्कुराहट थी। मेरे दिमाग पर मोहिनी फिर से छा गई और मैं उसके पीछे पीछे अंदर गया। दिन गुजरते जा रहे थे। गुजरते जा वो मेरे लिए खाना बनाती थी पर खुद नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। हमेशा वो काली साड़ी पहनती थी और ज्यादातर मोहिनी शीला की जवानी कर रही है अभी। तुमको क्या लगता है? मैं सिर्फ आर्टिस्ट के बारे में सोच रही हूँ जिसने ये बनाया। उसका बॉडी में इंटरेस्ट और उसका मुंह में इंटरेस्ट देखो। जेन्युइनली मतलब है ना, कितना ऑब्वियस है कि उसको कहाँ पे उसकी रुचि है ड्राइंग में। पहनती थी और Nice. ज्यादातर हम प्रणय में व्यस्त हो जाते थे। प्रलय में व्यस्त हो जाते थे। प्रलय तो सुनामी होता है ना? प्रलय डिजास्टर होता है शायद से, कोई भी डिजास्टर। अंकल आज जोन अंकल वो की क्या पैंट में प्रलय आ रहा है। उसके बाद मुझे गहरी नींद लग जाती थी, थकान की नींद। कई बार नींद से उठने लड़की पर वो मुझे बॉक्सिंग कर आसपास रही है नहीं नींद में दिखती किसी से। तो मैं बेचैन हो जाता था और उसे ढूंढता। जैसे वो मुझे देखती, मैं दौड़ते हुए जाकर उसे बाहों में भर लेता था। उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट रहती थी। मेरे सोने के बाद वह कहीं जाती होगी क्या? आखिर वो है कौन? कुछ खाती क्यों नहीं? वो आदमी कौन था? वो इतनी नशीली क्यों है? आखिर वो है कौन? हकती होगी क्या? नहाते हुए भी नहीं देखा, कपड़े तक नहीं बदले। एग्जैक्टली उसको कोई गीले कपड़ों में घुमा रहा है। फंगस लग जाएगा लड़की में। मेरे को गीले लग रहा कपड़े का एक अजीब सा डैम्प स्मेल आता है हाँ। मालूम? 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं उसके प्यार में मदहोश हो चुका था। ब्रो वो नहा ही नहीं पर है। बस नहीं चल रहा। That's not नशा। जैसे मैं किसी की गाड़ी के पीछे बैठा हूँ और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर वो बैठी है, मोहिनी। मुझे वो जहाँ चाहे वहाँ ले जा रही थी। मुझे वो सफ़र अच्छा लग रहा था, उसका साथ अच्छा लग रहा था।
लेकिन उस रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। सामने 4 लोग खड़े थे। जी क्या चाहिए? क्या हमें चाहिए? मोहिनी चाहिए। देखिए हम पासी के बस्ती में रहते हैं। मोहिनी, हमारे बस्ती से 2 छोटे मोहिनी। बच्चे गायब हो गए हैं। बस्ती में रहता है ठीक है, आधी रात को ब्लेजर टी शर्ट क्या पहन के घूम रहा है? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है तो नहीं बोला। वो लोग नाराज होकर वहां से चले गए। अरे नाराज नाराज होने की क्या बात नाराज होने है? की क्या बात है? नहीं अजीब देखा है। भाई हाँ, तो नाराज होके चला जाएगा। 3 गाली दे के होंगे। भाग बेवड़ा साला, बास मारता तेरे मुंह से, जाए। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आया। मोहिनी किचन में थी। अचानक मुझे ओह ओह की आवाज आने लगी, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं आ। मोहिनी, मैं किचन में जाके देखा तो मोहिनी बहुत ही बुरी तरीके से बेलन के साथ खेल रही थी। मानो अब उसको मेरी जरूरत ना हो। आ रहा था। अच्छा, मेरा ध्यान जमीन की ओर गया। वह तहखाने का दरवाजा था। आवाज वहीं से आ रही थी। मैं दरवाजा खोल ही रहा था कि उस पर मोहिनी आकर खड़ी हो गई। हाँ? उस रात के प्रणय के बाद मुझे गहरी नींद लग गई, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी नींद खुली। मोहिनी मेरे पास नहीं थी। किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी और साथ में मुंह के चप चप की आवाज, जैसे कोई जानवर कुछ खा रहा है। मैं आवाज की तरफ वो आवाज बढ़ने लगा। बेहद सुनाई थी। आवाज वहीं से आ रही थी, चप चप। तहखाने से। मुझे ये कुछ तो मेरे प्रलय आने पर। एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले की घटना याद आई। मैंने जल्दी से उसका दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक बहुत ही गंदी बदबू आई। क्योंकि मोहिनी साड़ी उठा के नीचे आग रही थी, पतला। देखो ना, वैसे तो ये आ रहा है। Disgusting है तो। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने ए, दरवाजे ए, की तरफ ए, देखा तो मेरी ए, रूह कांप ए। उठी। सामने मोहिनी बैठी थी। उसकी गोद में एक 4-5 साल का लड़का था। खोल दिया देखो ना। उसने पहले ही गर्दन को काट कर उसकी जान ले ली थी। वहां से बहुत सारा नाइस खून बह गर्ल, रहा था। दिल अच्छा है मेरे पास उसका। में हड्डियों का ढांचा पड़ा था, जिसे अब भी कुछ जगह मांस चिपका हुआ था, जो अभी सड़ चुका था। डिस्क्रिप्शन के साथ इमेज उसने मेरी मैच नहीं तरफ करता देखा। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसके दांत खून और मांस से लाल हो गए थे। है। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ये तो मैं करती हूँ। जब मुझे होश आया तो ओए! मैं मेरे बेड पर था और मोहिनी पास ही में सोई थी रोज की तरह। फिर मैंने जो रात को देखा वो क्या सपना था या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन अचानक मुझे उसका खून से लथपथ चेहरा याद आया। मैं डर से उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर आया। क्या हकीकत क्या सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी नजर उस तहखाने के दरवाजे पर गई। मैंने फिर एक बार अंदर जाने का फैसला किया। मैंने दरवाजा खोला। फिर वही बदबू आने लगी। मैं एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहा था। जो मैंने रात को देखा, बट जब बदबू आ रही थी सेम जो तुझे पहले भी आ रही थी, तो नीचे क्यों जाके चेक कर रहा है? क्या सेंस बना? कि अभी सच में कहीं मोहिनी तो नहीं आ गई। ऐश्वर्य बॉबी एक नहीं 2, उस दूसरे बच्चे को भी खाकर मोहिनी ने हड्डियों का ढांचा बना दिया था। That's sad. ओ भाई मैं पलटा। ये कुछ इंच की दूरी पर मोहिनी खड़ी थी और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हटा। उसकी वो मुस्कुराहट डरावनी लग रही थी। मुझे उससे घिन आ रही थी। कौन है तू? बच्चे खाने वाली चुड़ैल या फिर डायन? मैं चिल्ला चिल्ला कर उससे पूछ डिफरेंस रहा क्या है था, दोनों में? लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए वो बोली, मोहिनी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसके हुस्न का नशा अब उतर चुका था। मेरे को डर लगा। मैंने इधर उधर देखा। पास ही में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। मैंने वो उठाई। हाँ? उसके लंबे घने बालों को पकड़कर खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। मैं उसे जंगल के बहुत अंदर ले गया।
वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए क्या? थे। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में ऑलरेडी इसके बेसमेंट में 2 स्केलेटन्स है, तो ये तीसरे को भी उधर ही मार देता तो ये क्या राउंड फर्क बच पड़ता जाता है? ना। हाँ, पर उसको दिखाने का था ना, तू मोहिनी तो मैं गजीनी। चल साथ में। आसमान में काले बादल जमा हुए। पेड़ों के पत्तों पर बारिश की बूंदें पड़ने की आवाज आने लगी Come on. और जोरों की बारिश शुरू हुई। लेकिन मुझे किसी चीज का होश नहीं था। बस अब हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे उस नरभक्षक औरत का सर धड़ से अलग करना था। ए रुक रुक! मेरे कानों पर शब्द पड़े, लेकिन मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। मैं गुस्से से उसे देख रहा था। मुझे उसकी जान लेनी थी। छोटे बच्चों को खाने वाली उस औरत को जीने का हक नहीं था। बारिश और तेजी से होने लगी। मैंने कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ पीछे लिया। नहीं यार, कोई तो भी पंजाबी से नहीं तो गोली चला दूंगा। फिर कुछ शब्द मेरे कानों पर पड़े। मैंने आवाज को नजरअंदाज कर कुल्हाड़ी तेजी से उसकी गर्दन की ओर लाई, लेकिन अचानक एक गोली आकर मेरे सीने को लगी और मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। कोई मुझे पास आकर देख रहा था। फिर उसने मोहिनी को कंधे से पकड़कर उठाया। वो आगे चल रही थी और वो उसके पीछे। नजर देखो मैं उसकी। उसे उस औरत के बारे में आगाह करना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका भी पूरा ध्यान उसके भीगे बदन पर फिर था। तू तो अभी छोड़ उसका भीगा बदन। मरा पड़ा है फिर भी तू भीगा बदन क्यों ये कर रहा है? उसको एक बार थॉट नहीं आया कि मेरे 7 साल के बच्चे का क्या होगा। मरा हुआ है उसका भीगा बदन। मोहिनी, काश मोहिनी मुझे 1-2 बार ही और ऐसा मार दे। मोहिनी जैसे तहखाने पे खड़ी होके साड़ी ऊपर की, वैसे एक बार मेरे ऊपर खड़े होके साड़ी ऊपर कर ले। उसे अब नया शिकार मिल गया था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। उसने पलट कर देखा। उसकी नजर मुझ पर थी। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। उस बेचारी कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रही है, बिल्कुल जैसे मुझे लगा था उस दिन। अपनी मुस्कुराहट के साथ वो बोली, नाइस। नाइस ना? Story nice था। स्टोरी नाइस है। हाँ। बस वही मतलब मजा आया। हम जवान है ना अभी भी। हाँ। तो हम थोड़े से बह गए इमोशंस में। मगर हम अंकल जितने जवान नहीं। हाँ, अंकल जितना कोई जवान नहीं है। अंकल इज द ओनली जवान किड, ओनली टीनेजर इन ऑल ओवर इंडिया। बट जो भी है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड, है ना? अगर तुमको चाहिए कि हम ऐसे और सीरीज देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, है कि नहीं? बाकी तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है। तुम लोगों को करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और दुआ। अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। मैंने उस औरत के कंधों को पकड़ा। अरे बट औरत तो बच और गई ना। खड़ा तू एक किया। आदमी को गोली मार दी, उससे आके पूछ तो सही, क्या पता उसका पॉकेट मार के भागी हो। पॉसिबल है ना? सेंस बनता है। हाँ। बट ये भी सेंस नहीं बनता कि कोई भी औरत को ऐसे क्यों उठाएगा ये। अरे यार, तुम नहीं समझेगा ना। वैसे तुमको समझना चाहिए, तुम 90s किड ही तो है। भीगी हुई लड़की कभी खुद से नहीं उठ सकती है, स्पेशली जब वो साड़ी में हो। उसको आदमी को ऐसा उठाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा ये लड़की है, ऐसा उठाना पड़ता है। फिर वो नहीं, इतनी सी, फिर वो आंख में देखेगी।